वेलकम टू क्रिप्टो मार्केट पल्स। आपके साथ मैं हूं अयाज, क्रिप्टो मार्केट से आज की बड़ी खबरों के साथ। चलिए देखते हैं आज के टॉप हेडलाइंस। बिटकॉइन 63,500 के ऊपर, मार्केट में कंसोलिडेशन जारी। इस हफ्ते यूएस में पेश होगा क्लैरिटी एक्ट का नया वर्जन। बैंकिंग और एग्रीकल्चर कमेटी के प्रपोजल्स को मिलाकर तैयार हुआ नया टेक्स्ट। जापान की लेंडिंग कंपनी क्रिल ने लॉन्च की बिटकॉइन बैक्ड लोन सर्विस। Hyundai ने स्टेबल कॉइन्स के जरिए क्रॉस बॉर्डर पेमेंट टेस्ट किया कंप्लीट। 5 घंटे का प्रोसेस सिर्फ 7 मिनट में हुआ पूरा। बिटकॉइन इस वक्त $63,500 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। पिछले 3 दिनों से बिटकॉइन 63,000 से $64,500 की रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है। वीकेंड पर यूएस मिलिट्री ने ईरान पर दोबारा अटैक्स किए। ईरान ने भी गल्फ रीजन में यूएस अलाइज को टारगेट किया, लेकिन बढ़ते हुए जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट के बावजूद बिटकॉइन ने स्टेबिलिटी दिखाई और पिछले 6 दिनों में बिटकॉइन 5% से ज्यादा बढ़ा है। लोअर लेवल्स पर रिटेल और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स दोनों बिटकॉइन एक्युमुलेट कर रहे हैं। 8 हफ्तों के नेट आउटफ्लोज के बाद पिछले हफ्ते यूएस स्पॉट बिटकॉइन ईटीएस में करीब $200 मिलियन का नेट इनफ्लो रिकॉर्ड हुआ, जिससे मार्केट का सेंटिमेंट इंप्रूव हुआ है। यूएस में लॉ मेकर्स इस हफ्ते क्लैरिटी एक्ट का नया वर्जन पेश कर सकते हैं। इस नए ड्राफ्ट में सेनेट बैंकिंग कमेटी और सेनेट एग्रीकल्चर कमेटी के प्रपोजल्स को मिलाकर नया टेक्स्ट तैयार किया गया है। दोनों कमेटीज के मेंबर्स ने पेंडिंग इश्यूज पर बातचीत की है और उस बेसिस पर यह नया ड्राफ्ट आया, जिसमें कंज्यूमर प्रोटेक्शन पर ज्यादा फोकस दिया गया। जापान की लेंडिंग कंपनी क्रिल ने बिटकॉइन बैक्ड लोन सर्विस लॉन्च की है, जिसमें इंडिविजुअल और बिजनेसेस बिटकॉइन को गिरवी रखकर $6.2 मिलियन तक का लोन ले सकेंगे। इस लोन पर एनुअल इंटरेस्ट 3.5% से 7% होगा और लोन की ड्यूरेशन 1 साल होगी। लोन्स के लिए 40 से 60% तक कोलेटरल रेशियो रखा गया है। ऑटोमोबाइल कंपनी Hyundai ने स्टेबल कॉइन्स के जरिए क्रॉस बॉर्डर पेमेंट टेस्ट कंप्लीट कर लिया। इस टेस्ट में $2,000 को स्टेबल कॉइन्स पे कन्वर्ट करके Hyundai के यूएस डिवीजन से मैक्सिको भेजा गया और फिर उसे दोबारा डॉलर्स में एक्सचेंज किया गया। पूरा प्रोसेस सिर्फ 7 मिनट में कंप्लीट हुआ, जबकि ट्रेडिशनल बैंकिंग सिस्टम में इसमें 4 घंटे लगे। बिटकॉइन ने जुलाई में $58,000 से रिकवरी करते हुए $64,000 के आसपास का लेवल रिक्लेम किया, लेकिन अब बिटकॉइन के सामने 64,500 से $65,000 का स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। इस लेवल से पहले भी कई बार सेलिंग प्रेशर आया, जिससे बिटकॉइन को रिजेक्शन मिला है। दूसरी तरफ यूएस ईरान टेंशन की वजह से भी ग्लोबल मार्केट में अनसर्टेनिटी का माहौल है, इसीलिए इस वक्त कोई भी एग्रेसिव पोजीशन लेने से बचें और ट्रेडिंग करते वक्त एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस फॉलो करें। क्रिप्टो पे अगर कोई सवाल है तो हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करें। क्रिप्टो पर टैक्स कैसे लगता है, यह समझना हर इन्वेस्टर के लिए जरूरी है। इंडिया में क्रिप्टो से होने वाले प्रॉफिट पर टैक्स लगता है। सिंपल शब्दों में, अगर आपने क्रिप्टो बेचकर मुनाफा कमाया है तो उस पर फिक्स रेट से टैक्स देना होता है। साथ ही हर ट्रांजैक्शन पर टीडीएस भी डिडक्ट होता है, जो सरकार को रिपोर्ट होता है। यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात है कि लॉस को प्रॉफिट से एडजस्ट नहीं किया जा सकता और हर ट्रेड का रिकॉर्ड रखना जरूरी होता है। इसीलिए इन्वेस्टिंग के साथ प्लानिंग उतनी ही जरूरी है जितनी की सही टैक्स की अंडरस्टैंडिंग। क्रिप्टो मार्केट पल्स का मंत्र है, प्रॉफिट तभी स्मार्ट है जब टैक्स कंप्लायंट हो।